धरती पर अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो एक छोटी सी मोमबत्ती भी तुरंत बुझ जाएगी, लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन है ही नहीं, फिर भी सन 4.5 बिलियन साल से चमक रहा है। क्या वो किसी इनविजिबल गैस से जल रहा है या फिर हम जलने का मतलब ही गलत समझ रहे हैं? सबसे पहले एक शॉकिंग न्यूज सुन लो, सन जल नहीं रहा है। धरती पर जो आग लगती है लकड़ी, गैस, पेट्रोल और कोई से भी फ्यूल से, उसे कहते हैं कंबशन, और कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। लेकिन सन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कंबशन नहीं हो रहा है, वहाँ हो रहा है कुछ और, कुछ इतना पावरफुल जो इंसान ने सिर्फ समझा है, कंट्रोल नहीं किया है। सन के कोर में टेम्परेचर है लगभग 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं और फिर जुड़कर बनाते हैं हीलियम। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब हाइड्रोजन मिलता है तो थोड़ा सा मास गायब हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली गायब नहीं होता, वो एनर्जी बन जाता है। इसका फॉर्मूला दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, E=mc²। मतलब थोड़ा सा मास भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी पावर अनइमेजिनेबल होती है। हर सेकंड सन लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और लगभग 4 मिलियन टन मास सिर्फ एनर्जी बन जाता है। सिर्फ एक सेकंड में जो एनर्जी निकलती है वो पूरी इंसानी सभ्यता को हजारों साल तक पावर दे सकती है। धरती पर आग को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यूनिवर्स के लेवल पर रूल्स अलग होते हैं। सन हमें सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो हमें एक लेशन देता है। कभी कभी जो चीज बाहर से जलती हुई दिखती है वो असल में जल नहीं रही होती, वो अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। और शायद इंसान भी तभी चमकता है जब उसके अंदर एक फ्यूजन होता है।